विधानसभा चुनाव अब झारखंड में नजदीक आ रहे हैं और ऐसे में सियासी गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। कई खबरें आ रही हैं और उस पर रिएक्शंस भी हो रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर ओडिशा से मिल रही है। ओडिशा के राज्यपाल रघुवर दास, जो कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनके बेटे ललित दास को लेकर ये बड़ी खबर है कि उन्होंने राजभवन के कर्मी के साथ मारपीट की है और ये मामला अब राजनीतिक रंग लेता हुआ नजर आ रहा है। चूंकि रघुवर दास यहाँ के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और खबरें ये भी मिल रही थी कि हो सकता है वो राज्य की राजनीति में वापस लौटे। इन सब के बीच है कि ललित दास के साथ और उसके साथियों ने पिटाई की है। राजभवन के प्रधान सचिव से इसकी लिखित शिकायत भी की गई है कि कर्मी से उन्होंने मारपीट की है और फिलहाल पदाधिकारी की पत्नी ने पुरी के थाने में ये शिकायत भी दर्ज करा दी है। इस पर कांग्रेस के नेता डॉक्टर अजय कुमार ने भी पलटवार किया और उन्होंने कहा कि बीजेपी का नेचर, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनका नेचर कभी नहीं बदल सकता। जो बीजेपी के नेता हैं वो चाहकर भी अपने नेचर को नहीं बदल सकते और उनकी यही मानसिकता है, यही उनका बर्ताव है। सहयोगी लाला ज़बी भी जमशेदपुर से जुड़ी हुई हैं, उनका रुख करते हैं। लाला ज़बी, जब चुनाव का मौसम है और ऐसे में खबरें ये भी मिल रही थी कि रघुवर दास राज्य की राजनीति में लौट सकते हैं, लेकिन उन सब के बीच उनके बेटे की जो ये खबर है कि उन्होंने राजभवन के कर्मी के साथ पिटाई की है, इसकी लिखित शिकायत भी कर दी गई है। ये मामला कितना तुल पकड़ता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल आशिया, जिस तरीके से अभी विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां बढ़ गई है, वहीं पे मैं बता दूं कि अब जिस तरीके से ये मामला जो सामने आया है, कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे रघुवर दास की फैमिली पर काफी असर देखने को मिल सकता है। क्योंकि एक तरफ जहाँ पे देखा जा रहा है कि उड़ीसा के राजभवन के अधिकारी जो है उनका आरोप है कि उनके साथ मारपीट की गई है। वो भी मारपीट इसलिए की गई है क्योंकि लग्जरी कार जो है उन्हें घूमने के लिए नहीं भेजा गया, जिसकी वजह से ये मारपीट की गई। तो अब ये जो मामला जो है काफी तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे उड़ीसा में ये मामला बढ़ा हुआ दिख रहा था, लेकिन अब झारखंड में भी जो है ये काफी तेजी से जो है इसकी जो मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। जहाँ पे देखा जा रहा है कि कल यहाँ पे डॉक्टर अजय कुमार ने इस मामले को पूरी तरीके से हाईलाइट करते हुए कहा है कि जिस तरीके से रघुवर दास जो है और रघुवर दास के बेटे जो है ललित दास, उनका नेचर और सिग्नेचर कभी बदल नहीं सकता है। पहले भी और वहीं पे उन्होंने साफ तौर पे रघुवर दास पर भी एक आरोप लगाया है कि इनकी पूरी फैमिली, ऐसा नहीं है कि उनका बेटा, सिर्फ रघुवर दास के पूरी फैमिली इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। आए दिन जो है इनकी जो घटना की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। जो उनके भाई की बात करें तो 2017 में सिख के साथ उन्होंने इस तरह की घटना को मारपीट किया था। वहीं पे अभी देखा जाए कि रथ यात्रा जिस दिन हुआ था, उस दिन उनके जो भतीजे हैं उन्होंने यानी कहा कि जिस तरीके से वो शराब पी करके घर में घुस करके महिलाओं के साथ गाली गलौज की, और जिसके बाद ये घटना जो है काफी जो है तूल पकड़ता हुआ दिखा। सीताराम डेरा थाना में जो ये मामला काफी बढ़ता हुआ दिख रहा था। तो अब यहाँ पे 7 जुलाई के दिन जिस तरीके से कहना है राजभवन के यानी उड़ीसा के राजभवन के अधिकारी का कि मेरे साथ मारपीट की गई, इसके बाद अब जो है पूरा मामला बढ़ता हुआ दिख रहा है। वहीं पे मैं आशिया बता दूं कि पिछले दिन ये भी आ रहा था कि जिस तरीके से पूर्वी विधानसभा जो चुनाव था वो हम 25 वर्षों का जो है उनका वहां पे खेमा गड़ा हुआ था, जिसके बाद सरयू राय ने उस खेमे को तोड़ दिया था। तो उसके बाद अब देख रहा था कि इस बार भी कहीं ना कहीं एक चेहरा बना करके झारखंड में फिर से रघुवर दास को लाने की बात हो रही थी कि विधानसभा चुनाव में फिर से लाया जाएगा। तो अब इस तरह जिस तरह की घटना घट रही है, ललित दास जो है उनके बेटे, उनके साथ जिस तरीके से उनका कहना है कि ललित दास ऐसा घटना को अंजाम देते हैं, ये उनके आज की आदत नहीं है। चाहे वो पुणे की बात हो या मुंबई की बात हो, जिस तरीके से पुणे में भी एक मामला आया था, मुंबई में भी एक मामला आया था, और लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहते हैं जो सुर्खियों में रहते हैं। जिसके बाद अब ये कहाँ तक ये मामला जाता है आगे, ये कहना मुश्किल होगा किस तरीके से, क्योंकि सभी लोग अब वहां पे देखा जाए कि राजभवन जो है वहां पे उसका घेराव कर रहे हैं। कांग्रेस कल घेराव की थी, इसके बाद बहुत वहां पर प्रशासन को क्या हस्तक्षेप किया गया। हस्तक्षेप करने के बाद वहां पे है ना मामला को शांत करवाया गया। बहुत सारे जो कांग्रेस के नेता हैं उन्हें
जेल भी भेजा गया, जिसके बाद ये मामला शांत हुआ। लेकिन कहीं न कहीं ये मामला शांत होता हुआ नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी जो चुनाव की सरगर्मियाँ बढ़ती चली गई है और बढ़ गई है, और यहाँ पे इस तरह की घटना को जो ललित दास ने अंजाम दिया है, तो कितना ये सही है, ये तो अभी जाँच का विषय है। कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से राज्य में एंट्री रघुवर दास की हो सकती है। अब इसकी संभावना थोड़ी कम नजर आ रही है, क्योंकि ललित दास का जिस तरह ये प्रकरण सामने आया है, तो उससे अब सियासी हमले भी काफी तेज हो जाएंगे बीजेपी में। तो ऐसे में अब मुश्किल होगी कि वापस राज्य में एंट्री कराई जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, जिस तरीके से आशा यहाँ पे देखा जा रहा था कि पहले किसी तरीके से भी लग रहा था कि यहाँ पे उड़ीसा के जो गवर्नर हैं रघुवर दास जी को, उनको यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उन्हें फिर से एंट्री करवाया जा सकता था विधानसभा चुनाव में। तो ये काफ़ी जो है राजनीतिक गलियारों में ये काफ़ी मामला जो है सामने आ रहा था। लेकिन कहीं न कहीं पहले से ही जो है इस तरह की बातें जो है वो रघुवर दास जी को मालूम था। तो यहाँ पे रघुवर दास जी कभी भी नेता के तौर पे ना अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ाए, साथ-साथ वो अपनी बहू को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब जिस तरीके से यहाँ पर ललित दास ने इस तरह का जो अधिकारियों के साथ मारपीट की जो घटना को अंजाम देने की बात जो सामने आ रही है, उसके बाद अब देखना होगा कि कितना यहाँ पे उड़ीसा के गवर्नर को जमशेदपुर में आने के लिए कितना, यानी विधानसभा चुनाव में कितना आ सकते हैं, एंट्री करवाया जा सकता है या नहीं, और यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये कहना मुश्किल होगा। लेकिन आने वाले समय में कुछ दिन में है कि विपक्ष पूरी तरीके से अपना जो है ये मुस्तैदी दिखा रहा है और विपक्ष पूरी तरीके से लड़ रहा है, इस मामले को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और वहीं पे मैं बता दूं कि आगे विधानसभा चुनाव है। आशिया, चलिए, शुक्रिया लाला साहब इस तमाम जानकारी के लिए। तो जाहिर तौर पर विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है और इसे लेकर विपक्ष अब बीजेपी पर हमलावर है। कल ही कांग्रेस के बड़े नेता डॉक्टर अजय कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर निशाना साधा बीजेपी पर, ललित दास को लेकर, जो उड़ीसा के राज्यपाल रघुवर दास के बेटे हैं और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। पहला ये मामला नहीं है, ललित दास पर ऐसे कई आरोप पहले भी लग चुके हैं।